शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जीव फूल रान की टोकरी घोरे खाया घीव। साहब कहते हैं हमारा शब्द आदि का परिचायक, आदि नाम मूल, मूल तत्व आत्मा का परिचायक है, आत्मबोध देने वाला है। और यहाँ साहब जानो पूरे गुरुत्व को लेके कहते हैं, जैसे गीता में आया है क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रे सुभारत। अय भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मेरे को जान। क्षेत्र नाम खेत, क्षेत्रज्ञ नाम किसान। उसका अर्थ है देह और आत्मा। शरीर क्षेत्र है और आत्मा उसका किसान है। तो अय अर्जुन, सभी देहों में देही तू मुझे जान। तो इसका मतलब नहीं है कि कृष्ण सब देह के जीव हैं। अगर कृष्ण सब देह के जीव हों तो सब देह से जो उल्टा पलटा होता है सबका भार उनके ऊपर पड़े। माम विद्य सर्व क्षेत्रे सुभारत। माम विद्य, माम नाम मेरे को, विद्य नाम जान, मेरे को जान। सब में मैं तत्व है। सब कहते मैं हूं, मैं खाता हूं, आता हूं, जाता हूं। जो मैं तत्व है उस मैं तत्व को लेकर के ही गीताकार ने भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया है, सर्व क्षेत्रे सुभारत। अय भारत, अय अर्जुन, अय भरतवंशी अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ माम विद्य मेरे को जान। सभी शरीरों में जो शरीरी है, आत्मा है, वो मैं तत्व है, मैं ही आत्मा है। तो साहब कहते हैं मेरे शब्द यानी गुरु के शब्द ये आदि के हैं, आत्मबोध के हैं। उपनिषद अभी चल रहा था, करीब 2.5 महीने से चला, और प्रसंग बसात फिर कभी चल सकेगा। तो शब्द उसमें गुरु के पास जाकर के ही शिष्य ग्रहण करता है, इसीलिए उपनिषद शब्द बना। उपनिषद, उपनाम निकट, निषद नाम बैठना, निकट बैठना। साहब कहते हैं हमारे शब्द यानी गुरु कहते हैं हमारे शब्द अजिज्ञास तुम्हारे आत्मा के बोध के लिए। शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जीव, लेकिन जीव तो शब्द में पहले से बैठा है। एक सज्जन आए, पानी भर करके अपने कटोरे में, दूध वाले से कहे हमें दूध दे दीजिए। दूध वाले ने कहा भाई पानी गिरा दो तब दूध दे। कहे नहीं, इसमें पानी छोड़ दो, दूध छोड़ दो। अब उसमें दूध छोड़ने से कैसे वो काम बनेगा? हम एकदम लबालब भरे होते हैं शब्दों से, और किसी संत के पास जाते कुछ ग्रहण करने के लिए, और हमारा ही उतराता रहता है। हम तो इसके भुक्त भोगी। हमसे लोग प्राय मिलने आते हैं, उनमें अधिकतम लोग अपना ही कहते हैं। जितना बैठे रहेंगे सब अपना कहेंगे, और उनमें से कई लोग जब उठ के चलेंगे तब कहेंगे महाराज आपके सत्संग से बड़ा आनंद मिला। पूरा अपना कहते जाएंगे और कहेंगे आपके सत्संग से। इसका मतलब हम बैठे ठाले मिले तो हमें सुनाने आगे, सुन करके उनकी भड़ास खत्म हो गई तो संतोष हो गया। तो शब्द इतने भरे हैं मनुष्यों के अंदर में कि ज्ञान के शब्द तो धंसते ही नहीं। साहब कहते शब्दे पैठा जीव, ये जीव शब्द में घुसा पड़ा बैठा है। बचपन से ही माता ने कह दिया भकाऊं घोघर, भूत, उधर भूत है बच्चा। अब भयभीत, मुझे बचपन में आदमी माता ने वो कमरे में कहते भूत है, अब डर गया। तो जब मैं बैठूं वहां तो ऐसे हाथ कर लो दोनों तरफ कि यार भूत न आ जाए तो न देखूं। और भूत का संस्कार जम गया मन में। 18 वर्ष तक भूत हमें लगता था, ब्रह्म राक्षस लगता था। 18 वर्ष की उम्र में मुझे कबीर साहब का बीजक मिला। जब इसको पढ़ा तो भूत चला गया, तब से अब नहीं, क्योंकि मन रहा, मन की भ्रांति रही। और कबीर साहब की वाणी तो इतनी तीव्र है, उसका मनन कोई कर ले तो आधा मोक्ष तो मनन से ही हो जाए। ये जो कूड़ा कबाड़ दिमाग में भरा तमाम भ्रम, वो अपने आप खत्म हो जाए। तो भूत प्रेत का भ्रम बचपन में डाल दिया गया। दक्षिण और उत्तर, पूरब और पश्चिम किस दिन जाओ, बहुत बारीकी से मन में डाल दिया गया। देखो उत्तर मंगल बुध को मत जाना। ये इलाहाबाद से जो फैजाबाद के लिए ट्रेनें और बसें छूटती, मंगल बुध को बंद करवाना चाहिए। देखो
कई आंदोलन चलते हैं, अभी कल कुछ आंदोलन होने वाला है, तो हम लोग भी एक आंदोलन करें, मंगल बुध को फैजाबाद को जाने वाली ट्रेनें और बसें बंद हो, क्योंकि दिशा शूल है। एक एक भ्रांति छींक दिया, कोई काम बिगड़ गया, टोक दिया कहां जाते हो, बस सब गड़बड़ हो गया। छूछा घड़ा लेकर के कोई आ गया, विधवा स्त्री मिल गई, काना ब्राह्मण मिल गया, तेली मिल गया, तो सब गड़बड़ हो गया। तेल खाते हैं लेकिन तेली ठीक नहीं। कैसा भ्रम है दिमाग में। ये आदमी शब्दों में एकदम घुसा पड़ा बैठा, सड़ रहा, महाभ्रांतियां, और उसमें आत्मवचन की मुहर है। महापुरुषों ने कहा है, लेकिन महापुरुष हमारे कह गए हैं, सत्य में उतित ना, सतुआ के समान चालो वाणी को, सार लो असार छोड़ो, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। कालिदास महाकवि हुए हैं संस्कृत में, उन्होंने भी कहा, पुराण मित्ते न साधु सर्वम न चाप्य काव्यम नव मित्य वद्यम संतः परीक्षा नितरत भजन्ते मूढ़ पर प्रतेने बुद्धि। पुराण मित्ते न साधु सर्वम, सारी बातें इसलिए सच नहीं हो सकती हैं कि वो पुरानी है, पुराने के नाते कोई बात सच नहीं होती। पुराण मित्ते न साधु सर्वम न चाप्य काव्य में नव मित्य वद्यम, कोई नई बात है इसलिए गलत है, ये भ्रम है। संता परीक्षा नितरत भजन्ते, जो संत हैं, विवेकवान हैं, वो परीक्षा पूर्वक किसी वस्तु को ग्रहण करते। भजन्ते नाम भजते हैं, भजने का मतलब चुनाव करना। संतः परीक्षा नतरत भजन्ते, मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि होती है, पर प्रत्येने विश्वासी। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज की कहानी तो आप जानते हैं। एक गुड़ के व्यापारी के दरवाजे पर की कहानी है। पहले तो कहानी है उस सत्संग से, सत्संग कथा कहीं हो रही थी और एक भक्त वहां हरदम कहे सत्यवचन महाराज, हर बात में कहे सत्यवचन महाराज। तो कथाकार ने सोचा ये समझता है कि नहीं समझता, जरा परीक्षा करो। उसने कहा कि एक मधु का छत्ता था, उसमें एक पक्षी ने चोंच मार दी। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे उसकी हजारों मक्खियां उड़ गई इलाहाबाद। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे वहां एक गुड़ का व्यापारी था, उसके दरवाजे पर 10-10 किलो के गुड़ के चाक पड़े थे। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे एक एक चाक पर एक एक मक्खी बैठ गई। कहा सत्यवचन महाराज। कहे एक एक मक्खी एक एक चाक को लेकर के उड़ गई। कहा सत्यवचन महाराज। के तो समझ गया सत्यवचन महाराज, तुम केवल कहते हो, समझते नहीं। तो मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि होती, पर प्रत्येने विश्वासी, सब मान लिया। जो कहता सब ठीक है, इसका मतलब वो ठीक और गलत समझते नहीं। कुछ ठीक है कुछ गलत है, उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। पहले जानो तब मानो। बच्चे हैं, पहले मान ले तब जाने, कोई हर्ज नहीं। क माने कबूतर, ख माने खरगोश, जान ले तब माने, मान ले तब जाने। लेकिन विवेकवान पहले जाने तब माने। तो शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। साहब कहते हैं मानव शरीर फूल रखने की टोकरी नहीं। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। एक टोकरी आपके पास है, साहब कहते फूल रखने की है, वो गंदी वस्तु रखने की नहीं है। लेकिन हम मन रूपी टोकरी में गंदी वस्तु रखते हैं। सुबह से शाम तक गंदी बातें सुनते हैं। सोने के पूर्व आजकल तो गंदी बात सुन करके और देख करके लोग सोते हैं। कितना दुर्भाग्य। सोने के पहले साधना करके सो, ज्ञान की बातें सुन करके सो, ज्ञान वैराग भक्ति के भजन सुन करके सो। लेकिन आजकल टीवी का महारोग, सोने के पहले खुराफात देख लिए और सुन लिए, फिर सोते हैं। जागृत अवस्था में तो मन का नरक रहता ही, काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या घृणा चिंता फिक्र, मन नरक में डूबा ही रहता है। और सोने के पूर्व और नरक का दृश्य देख सुन लिए और सोए, फिर वही नरक। कितना दुर्भाग्य। आजकल वातावरण कितना दूषित होता चला जा रहा है। तो ये प्रवाह को तो कोई नहीं रोक सकता, अपने आप को संभालने की हमें जरूरत है।
अपने आप को संभालें। तो साहब कहते ये तुम्हारा मन फूल रखने की टोकरी है, इसमें गंदगी नहीं रखना। फूल दया, क्षमा, शील, विचार, संतोष, भक्ति, ज्ञान, वैराग, इन सद्गुण रूपी फूलों को रखना। घोरे खाया घी, घोरे नाम मट्ठा, घी मक्खन। अगर आप मक्खन को मट्ठा में रहने दें तो नष्ट हो जाएगा। यद्यपि वो मट्ठा ही से मक्खन निकला है, लेकिन उसमें रहने देंगे तो खराब हो जाएगा। मक्खन को भी बहुत दिन माताएं नहीं रखती, कुछ दिन बटोर करके बस उसको कड़का लेती, और जिनके पास ज्यादा मक्खन होता है वो रोज करते रहते हैं। तो अगर मक्खन मट्ठा सहित पड़ा है तो खराब हो जाएगा। ऐसे गंदे शब्दों में अगर मन पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। शब्द का प्रभाव, रूप का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए जिससे मन उत्तेजित हो, विकारी हो, ऐसे दृश्यों से अपनी दृष्टि को घुमाओ। जिन शब्दों से मन खराब हो ऐसे शब्दों को न सुनो, अच्छे शब्द सुनो। मैं काशी में रहा करता था तो वहां एक सज्जन थे, बैंक में अच्छे पोस्ट पर थे, बड़े तेज थे। उस समय उनकी उम्र 40 से तो कम नहीं रही होगी। उनका एक ही लड़का था, मर गया था। तो उनको बड़ी निराशा हुई दुनिया से। फिर एक विचित्र वेश बनाते थे, ऐसे कुछ पहनते थे, और जब घर से चलते थे तो मजीरा बजाते हुए कान के पास और रामधुन करते चलते थे। अपना कहते थे रामधुन, जैसे कि हम राम ध्यान में रखें, और कान में बजाते रहते थे जिससे बाहर की आवाज न सुने। तो जहां मैं रहता था उसके नीचे रोज होके निकलते थे। पास में बैंक था, बैंक में पहुंचे तो वहां वो नाचने लगते थे, वो खूब गाते थे, और सब लोग अपना काम बंद करके बैठ जाते थे, और सब उनका सत्कार करते थे। और इतने तेज थे, जब काम करने लगते थे अपना कर देते, दूसरे भी कर देते थे, इसलिए सब क्षमा करते थे उनको। और सदैव वे यही सोचते थे कि दूसरे का शब्द हम सुने ना, और अपना शब्द अगर हम कहें तो राम कहें और कुछ न कहें। तो अपने मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। गंदे शब्द न कहो, गंदे शब्द न सुनो, गंदे दृश्य न देखो, जिससे मन उत्तेजित हो न देखो। किसी नर और नारी के रूप को देख करके जिसको सुंदर माना गया, सुंदर एक भोलापन है, सुंदर अंदर कुछ नहीं। जहां सुंदर मानते हो थोड़ा चीर दो तो अंदर में क्या निकलेगा? चीरना नहीं किसी का, लेकिन चीरने पर क्या निकलता है? सुंदर अंदर कुछ नहीं। तो अपना मन जिससे खराब हो ऐसे रूप और शब्द से बचना बहुत जरूरी है। तो साहब कहते हैं घोरे खाया घी, ये घी को मट्ठे ने खा लिया, गंदे शब्दों ने जीव को भटका दिया। बीजक साखी प्रकरण की तीसरी साखी है। शब्द हमारा आदि का, शब्दे बैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घी। हमारे जो शब्द हैं, मेरे जो शब्द हैं, वे आदि के हैं। आदि क्या है? यहां सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि मेरे शब्द आदि के शब्द हैं। तो आदि क्या है? आदि का अर्थ होता है आरंभ, आदि का अर्थ होता है मूल। लेकिन ये आदि क्या है? धारणा अलग अलग है, विश्वास अलग अलग, इसलिए लोग अलग अलग प्रकार से टीका करते हैं। लेकिन पूरे ग्रंथ में जो प्रवाह है, जो विचार है,
उसी प्रकार से अर्थ करने पर अर्थ सटीक होता है। उपनिषदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है कि आदि यहां पर है ओम। अनेक लोगों की ये मान्यता है, विश्वास कर सकते हो कि कभी ये सृष्टि नहीं थी, अनंत ब्रह्मांड ये नहीं था। सर्वत्र पानी पानी भरा था, उसमें एक अंडा तैर रहा था। हजारों साल तक अंडा तैरता रहा। फिर धीरे धीरे उसमें से आवाज निकलना शुरू हुआ। धीरे धीरे आवाज बढ़ती गई, बढ़ती गई, तेज आवाज होती गई। फिर इतनी तेज आवाज हुई कि उससे वो अंडा फूट गया। वो आवाज कौन आवाज थी? ओम। और उसी ओम से ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए सबका मूल, सबका आदि ओम है। इसलिए कबीर साहब यहां कह रहे हैं कि शब्द हमारा आदमी का, मेरे जो शब्द हैं आदि, वो ओम जो तत्व है, ओम, उसकी बात मैं कह रहा हूं। लेकिन ओम आदि है, सदुर कबीर ऐसी मानते नहीं है, वो तो खंडन कर देते हैं। ओंकार आदि जो जाने, ओंकार का आदि को जो जानता है, ओंकार का आदि कौन है? मनुष्य। ओम बोलने वाला, ओम लिखने वाला, ओम की व्याख्या करने वाला तो मनुष्य है। मनुष्य ना होता तो ओम बोलता कौन से? आवाज तो किसी प्राणी से निकलती है। आवाज तो कैसे होती है? जब जब दो वस्तुओं में टकराव होता है, हवा टकराती है, करते हैं, तब आवाज निकलती है। तो ओम को आदि कैसे मान लिया जाए सबका? ये कहा कि ओंकार आदि जाने, लिख के मेटे चाहे सो माने। ओंकार कहें सब कोई, जिनने लखा से बिरला हुई। ज्ञान तोत्सव की शुरुआत में साहब कह देते हैं, लिखने वाला, बोलने वाला, काटने पीटने वाला, व्याख्या करने वाला तो मनुष्य है ना, प्राणी है। इसलिए यहां जो आदि शब्द है वो ओम नहीं हो सकता। शब्द हमारा आदि। तो आदि क्या है? आदि मूल है। कुछ लोग कहते हैं सबका आदि तो परमात्मा है, ईश्वर है। तो कबीर साहब उसी की बात कहते हैं, लेकिन कबीर साहब ऐसा कोई ईश्वर भी नहीं मानते, सृष्टि बनाने वाला। खंडन कर देते हैं। बीजक में अनेक जगह ईश्वरवाद का खुल करके खंडन है। तब ये आदि क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि साहब अभी की बात नहीं कह रहे हैं, सृष्टि से पहले की बात कह रहे हैं। और कबीर साहब ने खुद कहा है, मैं आज की बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो उस समय की बात बता रहा हूं
जब ये दुनिया नहीं थी। देख लो, बीजक में प्रमाण है। जहिया कीर्तम न हता धरती हति न नीर, उत्पत्ति प्रलय न हती तब की कहें कबीर। जब ये जहिया कीर्तम न था, जब ये कृत्रिम संसार नहीं था, धरती हती न नीर, न पृथ्वी थी न पानी था, उत्पत्ति प्रलय भी कुछ नहीं था, तब की कहें कबीर साहब को, मैं तब की बात कह रहा हूं, आज की बात नहीं कह रहे हैं साहब। क्योंकि कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और उन्होंने दुनिया बनाई। तो जो आदि है, आज की बात नहीं है, सृष्टि से पहले की बात। लेकिन साहब ऐसा भी नहीं मानते, साहब तो ये नहीं कहते कि कभी सृष्टि थी ही नहीं, ऐसा तो साहब कहते नहीं है। तहिया होते पवन ने पानी, तहिया सृष्टि कौन पानी, साहब यहाँ भी खंडन कर देते हैं कि जब पवन पानी कुछ नहीं था तब सृष्टि को निर्माण किसने किया। ये मानते हो सबका आदि ईश्वर है, परमात्मा है, तो साहब उसका भी खंडन करते हैं। वर्ण कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहे जो देखा। उस ईश्वर के किस रूप रंग का वर्णन तुम करते हो। और दूसरा ऐसा कौन व्यक्ति है तुम्हारे अलावा जिसने ईश्वर को सृष्टि बनाते हुए देखा है। ईश्वर ने दुनिया बनाई, ये शब्द प्रमाण के अलावा इसके पास प्रत्यक्ष और अनुभव प्रमाण तो किसी के पास नहीं है ना। शब्द प्रमाण मान्य है, शब्दों को प्रमाण मानना पड़ता है, लेकिन जब वो शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुकूल हो तब। हम लोगों को अनेक प्रकार की चीजें बनाते हुए देखते हैं, तो किसी चीज को देख करके कहते हैं भाई इसका भी बनाने वाला कोई होगा। लेकिन दुनिया बनाते हुए, पानी बनाते हुए या मिट्टी बनाते हुए, हवा बनाते तो नहीं देखा किसी को आग बनाते तो नहीं देखा। किसी का अनुभव नहीं है ऐसा। तो केवल लिखा होने से कि भगवान ने दुनिया बनाई, ये बात प्रमाण कैसे हो सकती है। बस सब कहते जा रहे हैं, कोई तो होगा बनाने वाला। एक कल्पना, अनुमान, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए यहां आदि का अर्थ ईश्वर भी नहीं हो सकता। लेकिन साहब कहते तो हैं आदि। अबे आदि है क्या? आदि का अर्थ हम आरंभ मानते हैं, तो इसमें शब्द खंडन हो रहा है। चाहे ओंकार को आदि मानो संसार का, तो साहब इसको नहीं मानते। ईश्वर को आदि मानो तो साहब नहीं मानते। यदि ये कहा जाए कि साहब सृष्टि के पहले की बात कहते हैं तो भी साहब ऐसा नहीं मान। साहब तो मानते हैं सृष्टि सब समय रही है। तो आखिर ये आदि है क्या? आदि या आदि आरंभ नहीं है, आदि मूल है। और मूल क्या है? मूल दो तत्व हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। दोनों मूल है, दोनों सर्वथा अलग अलग हैं एक दूसरे से।
क्योंकि दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। चेतन से जड़ बन गया तो चेतन से जड़ कैसे बनेगा? चेतन से जड़ बन गया, ये कहना वैसे ही है जैसे सूरज से अंधकार पैदा हुआ है। तो सूरज तो प्रकाश स्वरूप, वहां तो अंधकार कैसे प्रकट हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं जड़ से चेतन पैदा हुआ है, तो जड़ के गुणधर्म, जड़ विकारी है, परिवर्तनशील है, पर अनेक परमाणु युक्त है, उसे निर्विकार अखंड ठोस अपरिवर्तित चेतन कैसे बन गया? तो जड़ से चेतन बना, ये कहना वैसे है जैसे कहना अंधकार से सूरज पैदा हुआ है। चेतन से जड़ बना कहना है सूरज से अंधकार पैदा हुआ है। जड़ से चेतन बना मतलब अंधकार से सूरज पैदा हुआ है। तो आदि मूल, जड़ भी मूल है, जीव चेतन भी मूल है। जड़ सृष्टि का पसारा जहां तक है सब जड़ तत्वों का ही पसारा है, जड़ तत्वों से निर्मित है ये। और ये हमारा मूल हो नहीं सकता। तब वो मूल क्या होगा? फिर यहां पर मूल होगा जीव चेतन। साहब का शब्द हमारा आदि का, मेरे जो शब्द हैं वह आदि मूल जो तत्व है, आत्म तत्व, जीव तत्व, उसका भेद बताने वाला है, उसका परिचय कराने वाला है। और जो मूल है उसका आरंभ नहीं होता, आरंभ नहीं होता इसलिए अंत भी नहीं होता। तो जो जीव है ऐसे तो जड़ तत्वों का भी ना आरंभ है ना अंत है, क्योंकि मूल है वो भी, किंतु वो हमारा हो नहीं सकता, उसमें स्थायित्व नहीं है, एक रास्ता नहीं है। एक रास्ता कहां पर है? चेतन में है। और चेतन भी आदि अंत रहित वाला है, आदि अंत नहीं होते बिरौली साहब वहां कहते हैं। इस जीव विरह से पीड़ित है, लेकिन साहब कहते हैं तुम अपने से अलग एक ईश्वर मान करके, अपना एक आधार मानकर ये मानते हो कि हम उससे बिछुड़ गए हैं, उसकी विरह में, उसके विरह में तुम पीड़ित हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा खुद ही आदि अंत नहीं है, तुम स्वयं ही मूल तत्व हो। जब तुम स्वयं ही आदि अंत से रहित हो तो तुम्हारा मूल आधार और कोई ईश्वर भला कैसे हो सकता है? तो इस सारे बीजक के प्रमाण लेकर के देखें, और भी अनेक प्रमाण मिलेंगे बीजक में ढंग से। तो आदि आत्म, जीव चेतन अपना आपा, और सदगुरु कबीर उसी जो आदि तत्व है, मूल तत्व, आत्म तत्व, उसका परिचय बताते हैं। जैसे रामायणी प्रकरण में कहते हैं सत्य सयान जो जाने हो भाई, सत्य सयान यदि 5 ज्ञानेन्द्रिय और 6ठे मन से ऊपर इस जीव को जानते हो तो लोक वेद में दिखा, लोक वेद में दिखला दूंगा मैं।
और बीजक के पाठफल में इसलिए कहा गया है, आत्म धन देख ठौर है बचन कबीर उपदेश। आत्मधन जहां जिस जगह पर है, सदगुरु कबीर के वचनों का उपदेश उसी के लिए है। उसी जो आत्म तत्व है, आत्मधन है, उसका भेद बताने वाले हैं कबीर साहब के बीजक, कबीर साहब के बीजक के शब्द। तो कुल मिलाकर से होगा कि आदि शब्द हमारा आदि का, मेरे जो शब्द हैं, मैं जो कह रहा हूं, मेरा कथन है, ये आदि मूल तत्व आत्म तत्व का भेद बताने वाला है। लेकिन वो मूल तत्व, यहां जो मूल है वो सृष्टि का मूल नहीं है। कुछ लोग मान लेते हैं ना कि पहले एक शुद्ध आत्म तत्व था, उसको हम ब्रह्म कहते हैं, अकेले, अखंड, ठोस। लेकिन उसको अकेले में मजा नहीं आया, एकाकी न रमते। शुद्ध ब्रह्म था, लेकिन वो भी घबराने लग गया, एक अकेले में आनंद से नहीं आया। तब अपने आनंद के लिए उन्होंने एको हम बहुत श्याम प्रजा ये की कल्पना करके, एक मैं हूं, बहुत से प्रजाओं का निर्माण करूं। फिर इन्होंने दुनिया बनाया, फिर तमाम जीव बनाया। ये ब्रह्म की ऐसी व्याख्या है जो ब्रह्म की मिट्टी पलीत कर देता है। क्या ब्रह्म इतना कमजोर है कि उसे अकेले में मजा नहीं आया, अकेले में आनंद नहीं आया? और उन्होंने दुनिया बना ली थी, इतने दुनिया बना करके ब्रह्म को कौन सा मजा आ रहा है? फिर दुनिया तो इतना दुख से भरी हुई है कि इससे तरने के लिए, इसे मोक्ष पाने के लिए तमाम शास्त्र बनाए गए हैं और तमाम प्रकार के रास्ते बताए जा रहे हैं। अब ब्रह्म को अकेले में आनंद नहीं आया। आनंद की अनुभूति तो होती है मन से, अब बिना शरीर के मन नहीं होगा तो क्या ब्रह्म शरीर वाला था? तो उसका शरीर किससे बना हुआ था ब्रह्म का? भाई मन होगा, बुद्धि होगी, इंद्रियां होंगे, तभी तो अकेले माना नहीं आएगा। बिना मन के हम सोच नहीं सकते, बिना मन की घबराहट नहीं होगी, बिना मन के बेचैनी नहीं होगी, बिना मन के आनंद प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होगी। और मन है तब शरीर मानना पड़ेगा, बुद्धि मानना पड़ेगा, और शरीर मानना पड़ेगा तो ब्रह्म भी मरण धर्म हो जाएगा फिर तो। इसलिए जो यहां जो साहब जो आत्म तत्व कहते हैं, आत्मधन जो कहते हैं, वो वाला आत्मा नहीं है जिसको लोग मान लेते हैं आत्मा एक है और सर्वत्र व्यापक है। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं, अपना से, स्वतः। हर व्यक्ति का अपना आपा, उसके लिए आत्मा है। शब्द हमारा आदि साहब कहते हैं, मेरे जो शब्द हैं, मैं जो कह रहा हूं, हर व्यक्ति का अपना मूल स्वरूप, उसका अपना आपा, आत्मस्तित्व, उसको भेद बताने वाले शब्द हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूं। और उसको न समझने के कारण, स्वयं को न समझने के कारण हर व्यक्ति दुखी है और भटक रहा है। तो साहब कहते हैं, मेरे जो शब्द है, ये जो मेरा उपदेश है, मेरा कथन, ये भी कह सकते हैं जो सत्य, जो तथ्य वास्तविकता है, उस वास्तविकता का बोध कराने वाला है। और वास्तविकता, सबसे पहले वास्तविकता, हर व्यक्ति का अपना आपा है,
मैं हूं, ये तो सत्य है ना। किसी पर विश्वास करें या ना करें, अपने पर तो विश्वास होता है हर आदमी को, अपने लिए सब कुछ वो करता है। बृहदारण्यक में इसकी कथा जो आई है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी में, वहां याज्ञवल्क्य ने कहा है कि आत्मा के लिए सब चाहते हैं, जो चाहते हैं आत्मा के लिए चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, स्वतः के लिए चाहते हैं। तो उसी जो आत्म तत्व है, जीव तत्व, सब उसको यहां आदि कहते हैं। और आदि इसलिए भी है, वह जितने भी ज्ञान विज्ञान है सबका मूल कौन है? ये जीव ही तत्व है, आत्म तत्व। ये जीव ना होता, अरे एक नहीं तो दूसरा जीव है। जितने कला कौशल है, सभ्यता संस्कृति है, ज्ञान विज्ञान है, मत पंथ संप्रदाय है, तमाम जो ग्रंथ हैं, इनका आदि कौन है? इन सबका आदि तो ये मनुष्य ही है ना, ये मनुष्य जीव ही है। ये मनुष्य जीव ना होता तो ये कला कौशल मत पंथ, अरे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा या कुछ और ईश्वर ब्रह्म आदि की कल्पना कौन करता? तो सबका आदि है। यदि शरीर दृष्टि से कहें तो मनुष्य आदि है सबका, जितने ज्ञान विज्ञान है उसका विकास हो रहा उसका। आत्म दृष्टि से कहें तो ये जीव है, आदि है सबका। मनुष्य शरीर में जब जब ये जीव रहता है तब तब सोच समझ करके विकास करता है। तो लेकिन आदमी इतने इतने भ्रम में पड़े हैं लोग, कहते हैं मनुष्य तो अल्पज्ञ है, तुच्छ है, किंचिज्ञ, उसमें वो तो कुछ नहीं कर सकता। और जीव तो नाना तो है, जीव में भला क्या शक्ति हो सकती है? भटक जाते हैं। लिखा मनुष्यों ने खुद, और अपने लिखे को प्रमाण मान लिया, स्वयं को प्रमाण नहीं माना, अपने लिखे को प्रमाण माना। गड़बड़ी यहां हो रही है। तो जो सबका आदि है, मनुष्य या मनुष्य में रहने वाला जीव, साहब उसका भेद बताते हैं। उसी को उपदेश करते हैं, भटकना नहीं तुम। किंतु ये जो आत्मज्ञान के शब्द है, जो सत्य तत्व के शब्द है, इसमें लोगों का मन ठहरता नहीं है। शब्द पैठा जीव, भ्रम कल्पना के शब्दों में ये मनुष्यों का मन घुसा हुआ है। या जिस शब्दों में घुसा है, तो जिस शब्दों में क्या घुसेगा? मन ही घुसता है। यहां पर हर मनुष्य के मन में क्या गूंज रहा है? शब्द। निरंतर निरंतर शब्द ही गूंज रहे हैं हमारे हर आदमी के भीतर और बाहर दोनों तरफ। देखो, शिकायत है कि भजन में मन रुकता नहीं है, ध्यान में मन ठहरता नहीं है। क्यों? इतने शब्द गूंज रहे हैं मन में कि उन शब्दों की गूंज है, उस शब्दों के जंगल से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, उन शब्दों जंगल को काट नहीं पा रहे हैं। भ्रम कल्पना के शब्द तो है ही, सुन सुन करके आदमी कल्पना में, अनुमान में, भ्रांति में, विश्वास में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ रोज बोलने जाने वाले जो शब्द हैं, व्यवहार के शब्द, वे कितने गूंज रहे हैं। बाहर हमारा कोई आधार है, उस आधार का नाम जो भी ले लो,
ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड या कुछ और, लोक, लोकांतर, ये शब्द ही है, इसमें कहीं स्थिरता नहीं है। दूसरी तरफ आदमी दुखी क्यों है, क्यों तनाव में, क्यों परेशान है? शब्द गूंज रहे हैं। उन्होंने हमें ऐसा कहा था, हमारी बुराई कर दी थी, हमारी निंदा किया, सबके बीच में हमें कहा। शब्द ही तो है ना, वही तो गूंज रहे हैं मन में। अब वो चैन से रहने नहीं दे रहा है, न चैन से सोने देता है, न चैन से खाने देता, न चैन से बैठने देता। हर जगह हर समय उन्होंने हमें ऐसा कहा था। गूंज रहा है शब्द। ये शब्दों की इतनी गूंज है, इतनी गूंज है, और इतनी तेज आवाज है कि इस कोलाहल में, शब्दों के कोलाहल में जो सही बात है, ज्ञान के शब्द, निर्णय, कल्याण के जो शब्द हैं, सुनाई नहीं पड़ते। ज्ञान के भी शब्द है, ऐसा नहीं है। निर्णय के शब्द, आत्म तत्व के बोध देने वाले शब्द हैं, लेकिन इनकी आवाज इतनी धीमी होती है कि भ्रम, कल्पना, अनुमान और व्यवहार के बोलने वाले जो शब्दों की गूंज में, कोलाहल में ये आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। और दुख का कारण वही है। जब तक इस शब्दों की भीड़ में मन घुसा रहेगा, उस कोलाहल के बीच ही पड़ा रहेगा, तब तक न सत्य को समझ सकते हैं, और न तब तक जो दुख भोग रहे हैं सोच सोच करके, किसी ने कहा, पिता ने कहा, पुत्र ने कहा, पति ने, पत्नी ने, भाई ने, भाभी ने, पड़ोसी ने, गुरु ने, शिष्य ने, गुरु भाई ने, या किसी दूसरे विरोधी ने, ऐसा कहा, अब वो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। और बिना निकले जीवन को सुख से जिया नहीं जा सकता है। जिसे शांति प्रिय है, इन शब्दों की गूंज से, कोलाहल से अपने को बाहर निकालना ही होगा। लेकिन शब्द बैठा जी, क्या कहते हैं, एकदम भीतर में घुसा हुआ है, बड़ी गहराई से। यहां तो साहब कहते हैं ना कि शब्द बैठा जी, वहां साहब क्या कहते हैं, बैठा है घट भीतरे। घट के है तो शब्द भी घट के भीतर है, मन भी घट के भीतर है, निकालना है। विषय वासनाओं के शब्द मन से निकल जाए, आदमी भटकेगा क्यों? चाहे अंधविश्वास के शब्द कहो, चाहे विषय वासना के शब्द कहो, और चाहे रोजमर्रा के व्यवहार में आने वाले जो शब्द हैं उसको कहो, वही गूंज रहा है हमारा मन। तो इतने इतने शब्दों के बीच में जब मन घिरा हुआ है, तो जो आज सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे शब्द आदि के शब्द हैं, वो शब्द सुनाई कैसे पड़ेंगे भला? इसलिए तमाम बातें सुनते हुए भी, रोज सुनते हैं, कहते भी हैं, सुधार क्यों नहीं हो पाता?
जागृति क्यों नहीं आती? न स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है, न कर्म में सब परिवर्तन हो रहा है, न व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, न खान पान पर संयम है, न बरतने पर संयम है, खुशी में संयम नहीं। क्यों? शब्दों की गूंज से अपने को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। साहब कमजोरी बता रहे हैं। साहब ने तो कहा कि शब्द हमारा आदि का, मेरे जो शब्द में जो मेरा जो उद्देश्य है, आदि तत्व, मनुष्यता और जीव तत्व का परिचय देने वाले हैं। किसी ने पूछा होगा साहब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, या पूर्व के संत लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद भी आदमी सही मार्ग में क्यों नहीं लग पाता? सत्य ज्ञान की बात समझ में क्यों नहीं आती? साहब कहते हैं शब्द बैठा जीव। ये पूर्व के सुने गए जो शब्द हैं, उनके कोलाहल में लोग पड़े हुए हैं, और इतना हल्ला है कि वहां सुनाई नहीं पड़ रहा है। आगे साहब कहते हैं, फूल रहन की टोकरी। फूल रखने की एक टोकरी है। अब फूल रखने की टोकरी क्यों कहा गया? जैसे टोकरियां रखी हुई हो, मान लो कोई पात्र रखा है, हमने कहा उसमें से टोकरी उठा लाओ, तो टोकरियां तो तमाम है। क्या पूछे भैया, तो अरे वो फूल रखने वाली टोकरी लाओ ना। या फूल रखने की टोकरी मतलब जिस टोकरी में फूल रखा जाता रहा होगा, उसी टोकरी का नाम पड़ गया ना फूल रखने वाले। और शक्कर वाला डिब्बा ला तो हल्दी वाला डिब्बा ला, मतलब उसमें वो भरा है या भरा जाता है। लेकिन अब फूल रखने वाली टोकरी में कुछ और सामान रख दिया गया हो, हमें फूल की आवश्यकता है लेकिन उसमें सामान और है, तो धोखा खाना पड़ता है। ये फूल रखने की टोकरी, ये मानव जीवन ही है। संकेत दे रहे हैं साहब। एक कांटे बीनने की टोकरी नहीं है, कंकड़ बीनने की टोकरी नहीं है, वो टोकरी दूसरी होती है। जो पात्र जिसके लिए बना है उसी का उपयोग करो तो ज्यादा उसकी सार्थकता है। पात्र बना है किसी और काम के लिए, उपयोग किया जा रहा है किसी और काम में, तो पात्र तो दुरुपयोग ही जैसा हुआ। यहां फूल ही क्यों कहते हैं साहब? क्योंकि फूलों में सुगंध होती है और फूल से ही फल आते हैं। फूल ना हो तो फल कहां से आएंगे? फल चाहते हैं, अब फूल को तोड़ दें, फूलने ही ना दें तो फल कहां से आएंगे फिर? तो इस लक्ष्यार्थ से समझ सकते हैं यह फूल क्या है? सद्गुण, सेवा, भक्ति, परोपकार, धर्म के जो काम है, ये फूल के समान है। सार संग्रह कर सकते हैं। आदमी फल चाहता है और फूल नहीं चाहता, तो आशा कैसे पूरी होगी उसकी? फल चाहते हो तो पहले फूल की रक्षा करो। चाहते जीवन में शांति मिले, पूरा जीवन प्रसन्नता से आनंद से जिए,
तो ये शांति, सुख, आनंद, प्रसन्नता, ये तो सब तो फल है ना, ये तो परिणाम है। और फूल क्या फिर? सद्गुण, सेवा, भक्ति, परोपकार, संयम, अच्छा व्यवहार। और सद्गुण में कैसे? सदाचार कहे तो सब आ गए। बिना सद्गुण, बिना सदाचार, बिना आत्म संयम, सरलता, विनम्रता, सेवा के कोई चाहे मुझे जीवन में आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, मैं प्रसन्नता से जीऊं, तो संभव ही नहीं है। और हम यही करते हैं। सद्गुणों का आचरण जीवन में नहीं है। न सेवा की भावना है, न परोपकार की भावना है, न भक्ति है, दया, क्षमा आदि जो कहते हैं सद्गुण, इसका जीवन में आचरण है, कुछ नहीं है। जानते हैं इनके बारे में, व्याख्या भी कर लेते हैं, लेकिन खुद का जीवन रहित है तो शांति कहां से आएगी? प्रसन्नता कहां से मिल पाएगी? जीवन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य प्राप्त कैसे होगा? है ये फूल रहन की टोकरी, किंतु बटोर क्या रहे हैं, इसमें भर क्या रहे हैं? दूसरों के लिए नहीं, खुद विचारें। हम लोग बातें बड़ी लंबी लंबी करते हैं जरूर, लेकिन जीवन का व्यवहार देखो, रोजमर्रा के व्यवहार देखो। खान पान जैसी चीज, सामान्य चीज में संयम नहीं है। कोई किसी के लिए कुछ भी बोला जा रहा है तो लंबी लंबी बातें कहना काम नहीं आएगा। वो फूलों को बिल्कुल भूल जाते हैं, दूसरों को बताते हैं, लेकिन अपने जीवन में तो कांटे और कंकड़ ही कंकड़ बटोर रखे हैं ना। साहब आप दिला रहे हैं, ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, ये कांटे कंकड़ बटोरने के लिए नहीं है। कठोर, कठिन स्वभाव, कठिन व्यवहार, कठोर आचरण या दुर्गुण, असंयम, इनके संग्रह करने के लिए, इनके व्यवहार के लिए नहीं है। फूल कोमल होते हैं जरूर, लेकिन विनम्रता या सद्गुण कह ले, सद्गुण तो फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। लेकिन समझ कहां पाते हैं? समझ है तो दूसरों के लिए, अपने लिए समझ नहीं है। यदि इनको समझे होते तब आज जैसा जीवन है वैसा ना होता। ये सोचें, मैं हूं, आप हो, दूसरे हैं, कोई हो, सबके लिए, बात सबके लिए सार्वजनिक है, अमुक के लिए नहीं है। आदमी अपने को दुर्गुणी नहीं मानेगा। कोई हमें कह दे, आपको कह दे कि तुम दुर्गुणी हो, स्वीकार करेंगे भला? कौन अपने को दुर्गुणी मानेगा? अरे हम भगत हैं, सत्संगी हैं, पुजारी हैं, हम साधु हैं, हम में भला दुर्गुणी हो सकता है? ये देखें, दुर्गुण तो हम में नहीं है, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारा व्यवहार फूल के समान कोमल है, तो हमारे फूल के समान कोमल व्यवहार से हमारे आसपास रहने वाले लोग कितने प्रसन्न हैं? हमारे व्यवहार से, हमारे
बोलचाल से, हमारे किसी और से कैसे हैं लोग। यदि हमारे आस पास रहने वाले लोग किसी एक बात को लेकर के या कोई एक व्यक्ति नाराज हो, एक व्यक्ति को हमारा स्वभाव पसंद नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति को हमारा बोलना पसंद नहीं आ रहा है, या दो चार को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सबको पसंद नहीं आ रहा हो, हमारा व्यवहार जहां हम रहते हैं वहां पर किसी को पसंद ना आता हो, तो समझना फूल नहीं है पास में। फिर तो कांटे हैं या फिर कंकड़ है। हमने ये टोकरी में कांटा और कंकड़ ही बटोर रखा है, फूल कहां बटोर रखे हैं हम लोग। और साहब याद क्या दिलाते हैं, फूल रहन की टोकरी है ये फूल रखने का पात्र है। और फूलों में जो सुगंध होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा सुगंध सद्गुणों के व्यवहार में, संयम में है, त्याग में है। इसलिए जो कहा गया, फूलों की सुगंध तो उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में हवा चलती है। हवा बह रही हो उधर उधर ही जाएगी, और कुछ समय पश्चात फूल सूख करके नष्ट हो गए। लेकिन सद्गुणों की सुगंध, जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं और जिनकी याद करने से हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है, अपने आप मन झुक जाता है, उनकी सुगंध कब से आ रही है लगातार। और ये बताइए, लाखों लाखों लोग उस सुगंध से सुवासित हो रहे हैं, क्या था उनके पास। इस फूल रखने के पात्र में उन्होंने चुन चुन करके फूलों का संग्रह किया था। कांटे निकालते गए, निकालते गए। उनका पूरा जीवन, उनका व्यवहार, उनका कथन सब फूल से भी अधिक कोमल। सब याद दिलाते हैं हमको, ये तुम्हें जो पात्र मिला है मानव जीवन, ये फूल रखने का पात्र है। अब क्या रख रहे हो तुम खुद सोच लो। घोरे खाया घी, घोर मट्ठा घी को खा जाता है। कैसे खाता है? घी में मट्ठे का अंश पड़ा रह जाए तो कुछ दिनों में घी सड़ जाएगा, सुगंध के बदले दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। छाछ में पड़ा रहा है, मक्खन ही पड़ा हुआ है, घी ही पड़ा हुआ है, तो बर्बाद कर देगा। छाछ मट्ठे की कीमत और घी की कीमत में कितना अंतर है। छाछ कितना गुणकारी है और घी कितना गुणकारी है सब जानते हैं। और छाछ और घी दोनों का मूल्य एक है। दूध से ही छाछ बना, मट्ठा बना, दूध से ही मक्खन और घी बना। किंतु छाछ मट्ठा घी को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसे ही दोष हमसे पैदा होते हैं, दुर्गुण हमसे पैदा होते हैं, हम ही बनाते हैं। और हमारे ही दोष, हमारे ही दुर्गुण, हमारा ही गलत व्यवहार हमें ही बर्बाद कर देते हैं। जिन दुखों से हम पीड़ित हैं वो दुख कहीं बाहर से नहीं आया है, कहीं ना कहीं हमारी गलती रही। अमुक ने हमें गाली दे दी, अमुक ने हमारी बुराई कर दी, अमुक ने हमारे लिए गलत शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो इतना कमजोर मन क्यों कि उसको हम ग्रहण कर लें।
गाली देना दुख का कारण नहीं है, या निंदा करना, बुराई करना, कठोर कहना दुख का कारण नहीं है। उसको स्वीकार करके जो बार बार याद करते हैं, दुख का कारण हुआ है। कमजोरी हमारी है खुद की। मानते हैं अपने को बड़ा ज्ञानी, बड़ा समझदार, बहुत बुद्धिमान, लेकिन इतने बुद्धिमान होते हैं हम, इतने ज्ञानी होते हैं कि किसी की कही हुई गलत बात को बड़े मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं। बस दुख का कारण यह है। जितने हमारे साथ गलत व्यवहार के, कहीं जाओ, जहां जाओ, हर जगह घूमो रामत में, घर घर जाओ तो सुनने को मिलता है कि साहब पत्नी ने ऐसा कह दिया था हमको, कोई देवी कहती महाराज पति ने ऐसा कहा, कोई कहती है सास ने कहा, कोई कहती है बहू ने कहा, कोई कहते हैं पिता ने कहा, कोई कहता है बेटा ने कहा, कोई कहते हैं किसी और ने कहा, सब अमुक ने कहा। तो कहा, लेकिन उसको पकड़े क्यों हो? ये कमजोर मन ही छाछ के समान है, और वो हमारे मन की शांति जो घी के समान, उसको बर्बाद कर रहा है। तो जैसे साहब कहते हैं कि छाछ में पड़े रहने से घी खराब हो जाता है या छाछ घी को खराब कर देता है, ऐसे ही विषयासक्ति में पड़े पड़े या भ्रम या कल्पना अंधविश्वास में पड़े पड़े, दोषों में पड़े पड़े, घी से भी अधिक मूल्यवान ये मानव जीवन बर्बाद हो रहा है। ये फूल रखने का पात्र तो है, यहां निकलना चाहिए थी सुगंध, लेकिन निकल रही है दुर्गंध। घी से भी अधिक मूल्यवान हमारे मन की शांत, ये नष्ट हो रही है। क्यों? कहां नष्ट होती है? कौन नष्ट करता है? हमारे मन की गलत आदत, गलत स्वभाव या हमारे दोष। इस साखी में साहब कई बातें बता रहे हैं। लेकिन न तो आत्म परिचायक शब्दों में मन ठहर रहा है, और न ही हम फूल से भी अधिक सुगंधित और कोमल सद्गुणों को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो हुआ क्या, भीतर में जो शब्दों की गूंज है, कोलाहल, चाहे वो भ्रम कल्पना के शब्द हो, अंधविश्वास के शब्द हो, मिथ्या महिमा के शब्द हो, या विषय वासना के शब्द हो, या किसी निकाय शब्द हो, ये जो कोलाहल है, ये सारा का सारा कोलाहल छाछ के समान निस्सार है। लेकिन ये सारा का सारा निस्सार मन के शांत रूपी घी को बर्बाद कर रहे हैं। दुर्गुण जितने भी हैं छाछ के समान है, और सद्गुण के हैं घी के समान है। एक छोटा सा दुर्गुण आया, सद्गुण बर्बाद हुआ। अब जिस दृष्टि से भी विचार कर ले, अब छाछ के समान सारहीन क्या क्या हो सकता है। विषयासक्ति छाछ के समान है, वासना छाछ के समान है, दुराचरण छाछ के समान है, अहंकार छाछ के समान है, भ्रम कल्पना छाछ के समान है। और घी के समान क्या क्या है, अब खुद सोच ले। लेकिन ये सब के सब जो बलवान पक्ष है, मतलब जितने भी दुर्गुण हैं छाछ के समान निस्सार कमजोर, और जितने सद्गुण हैं और सद्गुणों का फल
परम आनंद, परम शांति, मोक्ष, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार घी के समान, इनको बर्बाद कर रहे हैं। अंत में कुछ काम नहीं आएगा, जानते हैं, लेकिन लोभ छूटता कहां है, क्योंकि शब्द बैठा जीव। सदगुरु कबीर संकेत करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं, मेरा जितना भी कथन है, सत्य तत्व जो आत्म तत्व है, मूल तत्व, उसका परिचय कराने वाला है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन इसमें लगे, तो शब्दों की गूंज से, कोलाहल जो जंगल है, वहां से तुम्हें निकलना पड़ेगा बाहर। और ये चाहते हो कि ये मानव जीवन सफल हो, तो जैसे फूल के समान इसमें फूल ही संग्रह करो, दुर्गुणों का संग्रह मत करो, अन्यथा ये घी के समान, घी से अधिक मूल्यवान है मानव जीवन, बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी शांति भी बर्बाद हो जाएगी। इस प्रकार से सदगुरु कबीर एक तो पहली अर्धाली में हमारी वास्तविकता, हमारे स्वतत्व का बोध कराते हैं, और अंतिम अर्धाली में हमें सावधान कर देते हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए था और तुम क्या कर रहे हो। करना चाहिए था आत्मसंयम, त्याग, लेकिन कर रहे हो विषय वासनाओं का सेवन, विषयासक्ति में पड़े हो, तो विषयासक्ति में पड़े पड़े शांति तो नष्ट होगी ना। आलस्य प्रमाद में पड़े पड़े कल्याण तो नष्ट होगा। कितना भी आलस्य कर लो, देह का आराम तलबी में कितना भी पढ़ लें, ये देह का आराम तलबी काम ना आएगी। ये देह का आराम तलबी छाछ के समान है। अभी आराम तलबी ये मानव जीवन रूपी घी को खराब कर देती है। चाहे जिस ढंग से विचारें, बहुत सारी बातें सदगुरु कबीर इस साखी में कहते हैं। सावधान हमें होना है, और जो मूल तत्व है उसको परख करके फूलों का संग्रह करेंगे, तब हमारा घी घी ही बना रह जाएगा, जीवन सार्थक होगा। बस